आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टोरी लेके आए हैं दो मछलियों और एक मेंढक की कहानी है, जो एक मोटिवेशन स्टोरी है जिसे सुनकर आपको उत्साहित होगा, आनंद आएगा और आपको कुछ करने की जो इच्छा है वो जागृत होगी। तो हम शुरू करते हैं। क्या है दो मछलियों एक मेंढक की कहानी। एक तालाब में एक सतबुद्धि यानी 100 बुद्धियों वाली और सहस्त्र बुद्धि 1000 बुद्धियों वाली नाम की दो मछलियां रहती थी। उसी तालाब में एक बुद्धि नाम मेंढक भी रहता था। एक ही तालाब में रहने के कारण तीनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों मछलियां सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी बुद्धि पर बड़ा ही अभिमान था। वे अपनी बुद्धि का गुणगान करने में कभी नहीं चूकती थी। एक बुद्धि सदा चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता था। उसे पता था कि सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के सामने उनकी बुद्धि कुछ नहीं है। एक शाम वे तीनों तालाब किनारे वार्तालाप कर रहे थे। तभी समीप के तालाब में मछलियां पकड़कर घर लौटते हुए मछुआरे की बात सुन की उनकी कानों में पड़ी। वे अगले दिन उस तालाब में जाल डालने की बात कर रहे थे, जिसमें सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि एक बुद्धि ही रहा करते थे। यह बात ज्ञात होते ही तीनों ने उस तालाब में रहने वाले मछलियों और जीव जंतु की सभा बुलाई और मछुआरे की बातें उन्हें बताई। सभी चिंतित हो उठे। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने से कोई उपाय निकालने का अनुनय करने लगे। सहस्त्र बुद्धि सबको समझाते हुए बोली, चिंता की कोई बात नहीं है। दुष्ट व्यक्ति की हर कामना पूरी नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि वे आएंगे। यदि आ भी गए तो वो किसी न किसी उपाय से मैं सबके प्राणों की रक्षा कर लूँगी। सतबुद्धि ने भी सहस्त्र बुद्धि की बात का समर्थन करते हुए कहा कि डरना कायर और बुद्धिहीनों का काम है। मछुआरे के कथन मात्र से हम अपना वर्षों का ग्रह स्थान छोड़कर प्रस्थान नहीं कर सकते। मेरी बुद्धि आखिर कब काम आएगी। कल यदि मछुआरे आएंगे तो उनका सामना युक्तिपूर्ण रीति से कर लेंगे, इसलिए डर और चिंता को त्याग कर दे। तालाब में रहने वाली मछलियां जीव को सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धियों के द्वारा दिए गए आश्वासन पर विश्वास हो गया, लेकिन एक बुद्धि को इस संकट की घड़ी में पलायन करना उचित लगा। अंतिम बार वह सबको आगाह करते हुए बोला कि मेरी एक बुद्धि कहती कि प्राणों की रक्षा करनी है तो यह स्थान छोड़कर अन्य जाना सही है। मैं तो जा रहा हूँ, आप लोगों को जाना है तो मेरे साथ चलें। इतना कहकर वह वहां से दूसरे तालाब में चला गया। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि की बात मानकर उसी तालाब में रहे। अगले दिन दोस्तों मछुआरे आए और तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां उसमें फंस गई। सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि ने अपने बुझाव के लिए बहुत यत्न किए, किंतु सब कुछ व्यर्थ था। मछुआरे के सामने उसकी कोई युक्ति नहीं चली और वे उसके बिछाए हुए जाल में फंस गई। जाल बाहर खींचने के बाद सभी मछलियां तड़प तड़प कर मर गई। मछुआरे भी जाल को अपने कंधे पर लटकाकर वापस अपने घर के लिए निकल पड़े। सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि बड़ी मछलियां थीं, इसलिए मछुआरे ने उन्हें जाल से निकालकर अपने कंधे पर लटका लिया था। जब एक बुद्धि ने दूसरे तालाब से उसकी यह दुर्दशा देखी तो सोचने लगा, अच्छा हुआ कि मैं एक बुद्धि हूँ और मैंने अपनी इस एक बुद्धि का उपयोग करके अपने प्राणों की रक्षा की। सद्बुद्धि या सहस्त्र बुद्धि होने की अपेक्षा एक बुद्धि होना ही अधिक व्यवहार्य है। तो दोस्तों इससे आपको क्या सीख मिलती है। बुद्धि का अहंकार नहीं करना चाहिए। यह एक व्यवहारिक बुद्धि 100 अव्यवहारिक बुद्धियों से कहीं बेहतर है। थैंक यू। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।